जी वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी मजे की बातों के साथ और अभी रास्ता अनाउंस करने वाली है। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं इसी तरह जैसे एयरलाइन में अनाउंस होता है। जी रास्ता। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान इंटरनेशनल की जानिब से कैप्टन लतीफ़ फारूकी और कैप्टन लतीफ़ फारूकी और उनकी फैमिली आपको खुशामदीद। और प्लीज कौनैन अपनी बेल्ट बांध दीजिए और कौनैन प्लीज अपनी बेल्ट बांध लीजिए, अपनी आंखें खुली रखिए और आसपास पे नजर रखिए। अच्छा, तो अफ्रीका की बात हो रही थी लतीफ, साउथ अफ्रीका के एयरलाइन की। हमारे यहाँ a lot of our travelers वो एरोगेंट होते हैं, सेफ्टी अनाउंसमेंट्स देखते नहीं है कि इस जहाज को कुछ नहीं कभी होगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ट्रेंड ये भी, स्पेशली हमारे जो थोड़े से पहुंचे हुए लोग VIPs वगैरह होते हैं, जहाज टैक्सी कर रहा है, मोबाइल फोन भी बात कर रहे होंगे, बेल्ट का कहेंगे तो इस तरह जैसे आपने उनकी इंसल्ट कर दी, शटर अप खोलें, सीट बैक का कहें, हमारे ट्रेंड हो गए टू बी एरोगेंट एंड रूड। साउथ अफ्रीकन एयरलाइन है या शायद ऑस्ट्रेलियन, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं क्लिप आपको भेजूंगा। एक छोटी लड़की और लड़का अनाउंसमेंट करते हैं, द सेम लाइक अ स्टूडेंट, और वो इट्स वीडियोड एंड प्रेजेंटेड, और कहते हैं दैट गेट्स 97% ऑफ द अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, कि बच्चा करे चलो देख ले बच्चा क्या कह रहा है। तो वो मैं क्लिप आपको ढूंढ के दूंगा। बट रिक्वेस्ट आपके शो के थ्रू ये है कि पैसेंजर्स जब कैबिन क्रू आपको अपने सेफ्टी की बात करे, प्लीज उसको सुनते लें, आपकी अपनी सेफ्टी है उसमें। अच्छा, अक्सर होता है, मैंने सुना है ऐसा लतीफ, जो PIA एयरलाइन के लोग कह रहे होते हैं कि अंदर जाते ही स्मेल, बच्चों की चीख व पुकार की आवाज, और डिसिप्लिन नहीं होती चीजों की और क्लीनिंग नहीं होती उनकी। तो ये फैक्ट ये है कि आपको वही पैसेंजर ग्रम्बल करेगा जो टिश्यू इस्तेमाल के खुद जमीन पर फेंकेगा, जिसका अपना बच्चा शोर मचा रहा होगा, जो टॉयलेट में जाके टॉयलेट इस्तेमाल करके फ्लश नहीं करेगा, और वही बाहर निकल के कहेगा कि व्हाट अ डर्टी एयरलाइन। भाई, यू आर पार्ट ऑफ दैट कंट्री एंड द एनवायरनमेंट। हम क्यों प्रेजेंट करते हैं कि हम अंग्रेज हैं और एक पाकिस्तानी जहाज पे आ गए? We are cleaner than any other environment in Pakistan. We are better than any other environment. PI का खाना जो है दुनिया में माने हुए खानों में से अच्छे खाने हैं, सबसे बेहतर है। बहुत अच्छा। तो generally I would say PI is one of the best regional airlines. थोड़े हमारे problems हैं financial, but those are very temporary. छोटे बहुत problems आते हैं जिंदगी, होते रहते हैं, ये चीजें तो चलती रहती हैं। True. But traveling public makes the airline. आप यहाँ से, हमारा पाकिस्तानी पैसेंजर अगर बाहर चले जाए, फॉरेन स्टूडेंट्स कहेगी पुट ऑन योर बेल्ट, कहेगा ये सिस्टर साथ करके बेल्ट बांध देगा, हमारे यहाँ बहस में लग जाएंगे। फॉरेन एयरलाइन में आप जमीन पर कोई चीज नहीं फेंकेंगे, यहाँ आपका बच्चा चीज गिरा दे, आपकी तौहीन है, आप जमीन से उसको उठाने नहीं चाहते। आप ट्रैवल करती हैं, आप देखती होंगी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं। 100% you are absolutely right, but लतीफ, कभी ऐसा हुआ कि टर्बुलेंस से किसी ने बहुत ही ज्यादा स्क्रीमिंग की हो जहाज में? कुनी, इट्स नेचुरल। जिस एनवायरनमेंट को आप ना जानते हो, हम 99% टाइम हम टर्बुलेंस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं एंड अनाउंसमेंट कर लेते हैं, सर्टेन टर्बुलेंस का नहीं पता चलता। आई फील एट दैट टाइम हमारे प्रोसीजर्स में भी है, अगर कप्तान उस वक्त पैसेंजर से बात कर ले तो पैसेंजर्स को रीअश्योरेंस होता है कि वो आगे जो बैठे वो भी हमारी तरह हैं। मैं नॉर्मली कोई ना कोई कमेंट पास कर देता कि डोंट वरी, आई हैव अ फैमिली एट होम एज वेल, मेरे अपने बच्चे हैं, पैसेंजर रिलैक्स हो जाते हैं। जिस आप जगह बैठे हो जो आपके लिए अननेचुरल है, वहां तो आप घबराएंगे जरूर। ट्रू। और आज तक फ्लाइट में जो पाकिस्तानी हमारी कौम होती है, कभी बड़ी बड़ी मूंछों वाले, बड़े बड़े पेट वाले अंकल भी बैठे हुए होते हैं, कभी उनको फेस करने में प्रॉब्लम हुई? किस तरह? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं। कभी किसी ने तंग नहीं किया? लाइक फिल्मों में देखते हैं एरोस्टेस का हाथ पकड़ लिया शाहरुख खान ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? कभी किसी ने छेड़ा नहीं, कोई कमेंट नहीं किया? कमेंट्स तो करते हैं मगर आप उनको इग्नोर करो। ये मेरी जॉब में नहीं है कि मैं सुन के उनको जवाब देना शुरू कर दूं या लड़ना शुरू कर दूं, इग्नोर करके चल। और जो पैसेंजर होते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, उनको ट्रेनिंग मिलती है? उनके लिए अनरूली पैसेंजर्स की हमें बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू हैंडल, हाउ टू टॉक। और उनकी क्या ट्रेनिंग होती है रास्ता? कैसे हैंडल करना है उसको, उस वक्त वो
क्या कह रहा है उसको सुनना है, और ये नहीं कि उससे फौरन लड़ पड़ना है, ये वो उसकी बात सुननी है। फिर जो भी हमारा प्रोसीजर है सीनियर्स को बताएंगे, सीनियर कैप्टन को बताएंगे, फिर उस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। क्या ऐसी चीजें जो वो बताते हैं रास्ता करने के लिए, किस सिलसिले में? ये जो उनके साथ बिहेव कैसा करना चाहिए और वो जो कह रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा देना चाहिए? पैसेंजर इज ऑलवेज राइट, तो उसको नहीं हैंडल हो रहा तो मैं अपने सीनियर को फौरन जाके कह देती हूँ, सर प्लीज़ आप इनसे बात कर लीजिए। और रास्ता कभी बोर हुए फ्लाई करते हुए और गुनगुना दिया हो या बैठ के खुद गाने गा रही हो? नहीं, फ्लाइंग पे बिल्कुल भी ड्यूरिंग फ्लाइट सीरियस ही रहना पड़ता है। सीरियस नहीं, अपने मतलब है कि अलर्ट रहना पड़ता है हर वक्त कि कोई पैसेंजर ना कॉल कर ले, कोई इमरजेंसी ना हो जाए, कोई इस वजह से। कुछ भी। और लतीफ आपको कभी बोर हुआ है? जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे क्या बोर हो नहीं सकते, यू हैव टू बी अलर्ट। ट्रैवल में एज अ पैसेंजर चूंकि हम कभी पोजीशन होते हैं, वी ट्रैवल एज पैसेंजर्स एज वेल, उसमें आई एम वेरी लकी। आई एंजॉय रीडिंग न्यूज़पेपर, प्लेइंग गेम्स ऑन माय फोन, एंड मैं आपको पता है सो कहीं भी जाता हूँ तो कराची लाहौर फ्लाइट पर मैं आधे घंटे में सो लेता हूँ उस पर आराम से। आराम से सो जाते हैं। मैं हैरान हो रही थी ये 5 मिनट के लिए सो कैसे गए। टर्बुलेंस हो ना हो कुछ भी हो मैं सो लेता हूँ जहाज पे। अच्छा, और अगर थोड़े दिनों के लिए रास्ता लतीफ आप लोगों को मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया जाए तो कौन सी ऐसी चीजें, रूल्स हैं जिनको चेंज कर देंगे और सही कर देंगे? थोड़े दिनों में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक हमारी स्पेकुलेशन होती है कि जी, मैं समझता हूँ ये पूरा एक प्रोसेस जो है अगर हम आज स्टार्ट करें, सबसे पहले वी हैव टू गो फॉर प्राइमरी एजुकेशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन एंड देन बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर, देन एडवांस्ड हेल्थ केयर। इसके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं करता और हमारे यहाँ एजुकेशन इज द मोस्ट निग्लेक्टेड ऑफ ऑल फील्ड्स। और रास्ता आप? पहले तो अल्लाह मुझे ये ओहदा दे ही ना कि जो भी जिसको भी मिला है खुश नहीं रहा था। और क्या चेंज करने इस मुल्क को, चेंज जो इतने सालों में नहीं कर सका वो 2-4 दिन में क्या करेगा। और रास्ता आजकल की जो खातून है, आजकल की जो लड़कियां हैं, उनको कहाँ देखती हैं पाकिस्तान की? किचन के अंदर। किचन के अंदर। बट आजकल तो इतना फास्ट हो गया है, मीडिया इतना फास्ट हो गया है, कोई मॉडल बन रही है, कोई एंकर बन गई, कोई डॉक्टर। जिसको जो सूट करता है मेरा ख्याल है उसको उस फील्ड में जाना चाहिए। जिसको जो शौक है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, उसको वालिदैन को चाहिए कि उसको उसमें करेज करना चाहिए, उसका शौक पूरा करना चाहिए। और वैसे इन द किचन आप कहती हैं, आप देखें in America, even in New York, we have some of the top chefs are Pakistani women, ladies, girls. One of our friends is there, and वो बड़ा funny story सुनाती है कि जब मैंने father से कहा कि मैं शेफ के लिए पढ़ने जा रही हूँ, कहते तुम 3 साल यूनिवर्सिटी में बोर्ची बनने सीखोगी? But the top chefs in New York are amongst Pakistani women. तो we should be very proud of it. तो kitchen में women can excel as well. और दुनिया की सबसे हसीन जगह रास्ता कौन सी लगी आपको? दुनिया की सबसे हसीन जगह तो काफी सारी हैं, बहुत सारी हैं। कोई एक जगह जो भूल ही नहीं जाती, जो आंखों में हमेशा आती है नजर? और लतीफ आपको? मुझे तो फार ईस्ट बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली उनके जो छोटे बीच रिजॉर्ट्स हैं। एक जगह हम जाते हैं जो रास्ता की नॉर्मली इसकी फेवरेट होती है, इट्स कॉल्ड को ताओ। छोटा रिजॉर्ट है, लोग बहुत कम है वहाँ पर, वेरी लेड बैक एंड रिलैक्स्ड। बेसिकली मुझे छोटे गांव बड़े अच्छे लगते हैं। इवन मैं सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी गांव में जाके रहूँ, शहर में। Oh my God, बिल्कुल खामोशी, सुकून, जहाँ कोई भी ना हो दूर दूर तक। जो उस मुल्क के सही लोग हैं, उस इलाके के जो रियल पीपल जिनको कहते हैं, सच्चे लोग, वो आपको गांव मिलते हैं, शहर में नहीं मिलते। तो वहाँ पे उस रिजॉर्ट में ज्यादातर टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं आप दोनों? मैं स्कूबा डाइविंग करता हूँ। स्कूबा डाइविंग। इनकी वहाँ कुछ लोकल थाई फ्रेंड्स हैं, उनको जाके पाकिस्तानी खाना सिखाती हैं, वो इनको थाई खाना सिखाती हैं। शाम को जब मैं उनके हस्बैंड्स वगैरह वापस आते हैं डाइविंग से, फिशिंग से, तो हमें खाना मिल जाता है। तो जनरली वी हैव अ गुड टाइम। काफी दिन बाद इनका दिल करता है ना चिकन कढ़ाई और दाल खाने को, तो वो फिर अच्छा लगता है। अच्छा, वहाँ दाल नहीं मिलती। दाल हम यहाँ से कराची से लेके जाते हैं। Really? They don't have lentils on that island. तड़का वैसे लगा लेते हो, रास्ता वहाँ जाके सेम बन जाता है। तो उन्होंने ट्राई किया दाल?
वो सीख के पकाते हैं आप? बहुत पसंद है उनको। वो पका लेते हैं, उनके लिए ये डिश बड़ी हमारे हम जैसे हम खाते हैं उनके खाने, उनके लिए भी हमारे खाने ऐसे ही होंगे। और म्यूजिक कौन सा पसंद है लतीफ आपको? म्यूजिक कोनी एज इन म्यूजिक, एनी म्यूजिक। हार्ड रॉक मैं अवॉइड करता हूँ, टू लाउड, टू बॉइस्ट्रस। कुछ मेरे कोलीग्स हैं, दोस्तों को शौक है, बट हार्ड रॉक मैं अवॉइड करता हूँ। अदरवाइज आई प्रेफर कंट्री म्यूजिक। कंट्री म्यूजिक में इवन थाईलैंड में हम जाते हैं तो उनके जो अपने फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, बेसिक जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोज फैसिनेट मी। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में भी देखें, आप सिंध में, बलूचिस्तान में, खैर पख्तूनख्वा चले जाएं, पंजाब चले जाएं, तो पुराने उनके जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर द म्यूजिक साउंड्स मच बेटर। आई प्रेफर नॉन आर्टिफिशियल म्यूजिक। अब तो हमारे सिंथेसाइजर्स पर पाकिस्तानी हैं। जो सूफी सिंगर थे हैं भी, देखें, आफ्ता परवीन है, नुसरत मैं फतेह अली एडवर्टाइज खान नहीं थे। कर रहा हूँ, बट कोक स्टूडियो को देखे, उन्होंने कमाल कर दिया है बाय शोइंग द रियल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। और लोग Really, कितने शौक true. से देख रहे हैं उसको। अच्छा लगता है। उसमें सबसे फेवरेट सिंगर कौन सा है रास्ता कोक स्टूडियो में? रॉक स्टूडियो में? कोक स्टूडियो में 3-4 अच्छे हैं एक्चुअली। और वैसे कौन सा सिंगर अच्छा लगता है? पाकिस्तान में मुझे शफकत अमानत है। शफकत अमानत अली। और इंडिया में? इंडिया में सभी अच्छे। सभी अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी सभी अच्छे हैं। हमारा नया टैलेंट बहुत अच्छा है, अली जफर है, आतिफ हैं। और लतीफ आपको पाकिस्तानी टैलेंट और इंडियन टैलेंट में से? मैं खुश हो रहा हूँ पाकिस्तान में यंगस्टर्स आर गेनिंग वेरी फास्ट। बड़े डाइवर्स उनके म्यूजिक है, दे कैन अडेप्ट टू डिफरेंट म्यूजिक साउंड्स। और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक है वो भी हमारे यंगस्टर्स अब उसको काफी उस पर एक्सेल कर रहे हैं। True. वो जो ज़माने थे कि हर कपल ऑफ सिंगर्स, उनके बगैर हम किसी को सुनते नहीं थे, अब यंगस्टर्स माशाल्लाह कवर कर रहे हैं। हाउएवर ओल्ड इज गोल्ड। अगर आप हमारे जो सीनियर सिंगर्स को सुन रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, आप- मेहदी हसन साहब मेहदी ये हैं। हसन सोचिए साहब कि जब लता जी खुद कहती हैं कि मैं रात सोने से पहले मेहदी हसन को सोती हूँ, True. वो इज्जत हमने सुनती हूँ, सॉरी, वो इज्जत हमने नहीं दी बेचारी। True. जो नूर We जहां don't का था, मैडम नूर recognize our जहां का talent. था और मेहदी हसन का था। ट्रू, ये वो लोग हैं जिनको जो भूले नहीं कभी जाते। भी भूले नहीं जाते। हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं जरूर वो सुने जाते हैं, याद किए जाते हैं। और लतीफ और रास्ता, जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो कभी भूला नहीं जाता और बहुत ही मजे का वाकया कोई हमसे शेयर करे जाने से पहले? कई हैं, इसको मैं सोच के जल्दी में नहीं बता सकता, बट जनरली हम लोग लाइफ अच्छा एंजॉय करते हैं। कोई छोटी भी सर्कमस्टेंसेस को हम एंजॉय करना सीख गए, तो छोटी सी छोटी जगह में भी वी आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट विद लाइफ। और उन कपल को जिनकी बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती, जो कहते हैं बस जिंदगी गुजारनी है, गुजर जाए, उनके लिए कोई मैसेज जरूर दें। कोनी, आप एक कपल को छोड़ के आप मर्द कहीं और चले जाए, औरत कहीं और चले जाए, आप देखेंगे कि द सेम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन ऑल हाउसहोल्ड्स। आप देखेंगे लोग समझते हैं कि जी मेरा मियाँ अच्छा नहीं है, शादी करेंगे क्योंकि ये भी अच्छा नहीं है। आप अपने आप को ठीक करें। ट्रू। वी कांट चेंज एनीबॉडी। आप 2 साल के बच्चे के माइंड को चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को अडेप्ट करें। हम लोग चाहते हैं वो चेंज हो, हम नहीं चेंज हो। और रास्ता, आप क्या कहते हैं इस बारे में? दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कभी एक की गलती है तो दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, दूसरे की है तो इसी तरह गुजारा होता है ज़िंदगी का। और इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है। और बहुत खुशी हुई मुझे लतीफ, थैंक यू सो मच आप आए। रास्ता, थैंक यू सो मच। और आप मिले खूबसूरत से कपल के साथ और हमारे पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर कैप्टन के साथ भी मिले और उसी के साथ उनकी वाइफ के साथ भी मिले। मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये खूबसूरत सा एपिसोड। इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।